माँ आदिशक्ति जी का जन्म शैलराज हिमावत जी के घर में शैलपुत्री के रूप में हुआ। जब शैलपुत्री बाल अवस्था में थी, नारद जी के कहने पर उन्होंने ब्रह्मचारिणी की स्वरूप धारण किया। क्यों किया? नवरात्रि के दूसरे दिन माता को ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में पूजन किया जाता है, क्योंकि जब माता ने जन्म लिया वो शैलपुत्री जी के रूप में शैलराज जी के घर में जन्म हुआ। दूसरा अवस्था उनका ब्रह्मचारिणी था। जब नारद जी ने उनसे आकर कहा कि आप शिव जी की तपस्या करिए, शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए आपको तपस्या करना पड़ेगा, तब माता ने ब्रह्मचारिणी का स्वरूप धारण किया और तपस्या करने हिमालय चले गए। माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और इनके दाहिने हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल माता ने धारण किया है। ये सब बातें भविष्य पुराण में है, मैं भविष्य पुराण से आपको बता रही हूँ। माता जब ब्रह्मचारिणी जी का स्वरूप धारण किया, हिमालय चली गई और वहां पर तप करना प्रारंभ किया। माता ने शुरू के 1000 वर्ष माता ने केवल फल और जल ग्रहण करके ही तप किया। 1000 वर्ष के बाद माता ने फल को त्यागा, जल और पर्ण के ऊपर रहकर माता ने तप किया। पर्ण यानी पत्ते, बहुत सारे ऐसे पत्ते खाकर माता ने तप किया था। और कई वर्षों बीत जाने के बाद माता ने पत्ते को भी त्यागा और जल को भी त्यागा। इस कारण माता को अपर्णा नाम पड़ा। पर्ण यानी पत्ता, इस पर्ण को खाना माता ने बंद कर दिया, इस कारण उनको नाम अपर्णा पड़ा। तो जब माता ने सब कुछ त्यागा, केवल हवा पर रहकर ही उन्होंने तप करना शुरू कर दिया था। कई 1000 वर्ष माता ने केवल हवा पर रहकर तप किया था। तो माता का तप करने का जो तरीका था मैं आपको बताती हूँ, सुनिएगा। जब माता शुरू में तप कर रही थी, तब अपने इर्द गिर्द अग्नि को जलाकर रखा। उस भयंकर यानी वो भी ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म यानी जो भयंकर गर्मी होती है ना, गर्मी की ऋतुओं में माता ने अपने इर्द गिर्द अग्नि को जलाकर माता ने तप किया, यानी अपने शरीर को उस अग्नि में तपाया माता ने। उसके बाद माता ने वर्षा ऋतु में, जब वर्षा पड़ती है उस वर्षा में ही भीगते हुए, भयंकर वर्षा, ऐसी वैसी वर्षा तो नहीं होती, आपको पता होगा हिमालय पर्वत के पास किस तरह का होता है। तो अभी तो ऐसा है, उस समय में किस तरह होगा। तो उस भयंकर वर्षा में माता भीगते हुए ऐसे कई वर्षों तक तप किया। और ऐसे ही सर्दियों में हिमालय पर्वत में ऐसी जो हिम होती है, उस हिम के बीच में, उस हिम के मध्य में माता उस शीत जो जल होता है उस जल में बैठकर तप किया। तो इस तरह माता ने अपने शरीर को तपाया, भीषण अग्नि में, भीषण वर्षा में और भीषण शीतल जल में। तो इस तरह तप किया माता ने। 1-2 वर्ष नहीं, कई 1000 वर्ष तक माता ने तप किया था। तो इसी कारण उनको तपश्चारिणी और ब्रह्मचारिणी कहा जाता है, क्योंकि इस तरह का तप किसी ने नहीं किया। तो इसी कारण माता को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। ये ब्रह्मचारिणी स्वरूप है। प्रथम स्वरूप शैलपुत्री, क्योंकि हिमावत जी के घर में उनका जन्म हुआ। शैलपुत्री जाकर ब्रह्मचारिणी बन गई। तो ब्रह्मचारिणी ने अपना जीवन इस तरह बिताया, ब्रह्मचर्य में। तो यही है माता ब्रह्मचारिणी जी। तो वीडियो पसंद आती है तो शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।